मैं वो हूँ जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्कार, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। डर, मोह, चिंता, ये सब हमेशा बने रहते हैं जीवन में आपके साथ कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, और ये घटना घट गई और मेरे साथ इस तरीके की स्थिति आ गई है। तो ये सब बातें, ये सब जो है, जितनी भी बातें हैं, ये सब सिर्फ एक डर और एक मोह, एक चिंता जो आपको सताए रहती है। तो इन चिंता और डर मोह की आपको किसी भी तरीके से समझने की सिर्फ इतनी ही जरूरत है कि ये किसी भी तरीके से कहीं पर भी आपके लिए ठहरती नहीं है। और इन सब डर, चिंता और मोह को किस तरीके से त्यागोगे वो तो आपको खुद को ही पता है, क्योंकि आप नाश्वर शरीर है और आपका नाश्वर शरीर आपके ऊपर किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होने देता, और किसी भी तरीके से आपको कहीं पर भी आपके साथ गलत नहीं होने देता है। नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आपको एक बार इस बात से अवगत करा रहा हूँ कि डर, मोह, चिंता में लोग बस अपना समय करते चले जाते हैं, अपने कार्य नहीं कर पाते। जो कार्य उन्हें करने होते हैं वो कार्य ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर, मोह और चिंता इस कदर सताए रहती है कि वो अपने आप को वो कार्यों के प्रति जो है अग्रसर नहीं कर पाते, और वो जो अपने अतीत को याद करते रहते हैं, उन अतीत को याद करने से उनका कुछ नहीं होने वाला, और ना ही भविष्य के बारे में सोचने से उनका कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए, इतना निराश मत करिए कि अपने अतीत को याद करके आप लोग परेशान होने लगे कि यार मेरे साथ वो घटना घट गई थी, अब मुझे क्या करना है, जिंदगी तो बेकार है, इस तरीके का है, ऐसा है, वैसा है। तो ये सब बातें जो है क्षण भर की होती है। मैंने आपको बताया था और मैं आज फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि किसी भी तरीके से कभी भी और कहीं पर भी अपने आप को इस तरीके का मत सोचिए कि आपके अंदर कोई भी कमी है और या आपके ऊपर कोई नुकसान हुआ है। नुकसान तो आपका कहीं से कहीं तक आज तक जीवन के अंदर हुआ है। चंद पैसों का नुकसान हो जाता है मनुष्य का, या चंद कार्य में विफलताओं का नुकसान हो जाता है, तो क्या आदमी उसी को जो है अपनी असफलता मान के जो है अपना निराश भरी जिंदगी जीने लगता है, जबकि निराश भरी जिंदगी जीने का मतलब ही नहीं ठहरा। क्योंकि हम आपका जो ये शरीर है, इसके अंदर तो जो है अनंत जो है आत्मा का वास रहता है। वो आत्मा का वास जो है आपको जिंदगी भर आपको आगे लेके चलता रहता है, और वो जिंदगी पीछे भी जी रहे होते हैं आप, और आगे भी जी रहे होते हैं। मगर बशर्ते उस जिंदगी से निकलना, उस परेशानियों से निकलना, उस डर, मोह, चिंता से निकलना, उसका सिर्फ एक ही है कि मन के अंदर अपने थॉट बदल दीजिए। सबसे पहले तो अपने विचार बदल दीजिए, क्योंकि आप सबका नासवर शरीर है, और इसके अंदर जो ये शरीर भी अपना नहीं है। ये तो हम बहुत सी बातें करते हैं कि यार मेरा वो अपना है, या वो अपना है, ये रिश्तेदार अपना है, या मेरे जो है औलाद अपनी है, या मेरे घर वाले अपने हैं। तो कोई किसी का नहीं है मेरे दोस्तों, सिर्फ आपका शरीर भी आपका खुद का नहीं है। इस बात का ध्यान रख लीजिए कि ये शरीर भी आपका खुद का नहीं है, और इस शरीर जब ये खुद का नहीं है तो फिर किस बात का डर, और किस बात की चिंता, और किस बात का मोह। तो इस बात को अपने दिलो दिमाग से और अपने माइंड से पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर दीजिए कि ये हम जो भी करते हैं और जहां भी करते हैं, भले से सफलता मिली ना मिली, उससे मुझ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी खुशी में वो कोई कभी आड़े नहीं आएगी। सफलता हो या कोई भी आपने जो कार्य के अंदर आपने सिद्धि प्राप्त नहीं करी है, तो क्या मतलब कि आप कि जीवन बेकार हो गया, निराश आप भरी जिंदगी जीने लगे? ऐसा कभी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये शरीर जो है आपका बेशकीमती शरीर है, और इसके अंदर डर, मोह, चिंता की तो आपको बात ही नहीं रखनी है। क्योंकि ये जीवन के अंदर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी अपने आप को खड़ा पाओगे, और बशर्ते सिर्फ अपनी मजबूत जो है आपकी विचारधारा होनी चाहिए, पॉजिटिव विचारधारा होनी चाहिए, सकारात्मक आपको रहना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि ये शरीर भी आपका नहीं है, और इस जब ये शरीर ही अपना नहीं है और ये आत्मा ही है जो इसके अंदर वास करती, वो है आप। और इस शरीर का जब आपकी नहीं है, तो फिर आपको किस बात का डर, मोह, चिंता? जो अब तक मेरे साथ हुआ, या जैसा हुआ, या जो हो रहा है, उसका भी मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जिंदगी में जो है खुश मिजाज होके जिंदगी जीऊंगा, मैं मस्त होके जिंदगी जीऊंगा, मैं जो है अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीऊंगा। बस इस तरीके का एक धारणा अपने मन के अंदर बना लीजिए। मेरे सफलता है, सफलता से मेरे जीवन के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है।
कुछ भी हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भी मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई मेरी बात मानना है या मैं उसकी बात मानना हूं या नहीं मानना हूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं सिर्फ अपने कार्य के प्रति इतना ईमानदार और इतने सही तरीके से उस कार्य को करने के लिए अग्रसर हो रहना चाहता हूं, जिसके लिए मैं निरंतर कार्य करना चाहता हूं। तो इस बात का ध्यान देना दोस्तों, कि कभी पर भी और कहीं पर भी अपने मन के घर अंदर ये आप विचार अपने अंदर से निकाल दीजिए, डर, मोह और चिंता का। ये किसी भी प्रकार का डर, कि मेरे खोने का डर, कि यार मेरे पास ये धन संपत्ति है, या मेरे पास ये जो है कुछ साधन है जो इनका मेरा खोने का डर, या कुछ ऐसा डर जो अनचाहे डर हम लोगों के घर करे रहते हैं। 90,000 तरीके के विचार आते हैं आपके और हम लोगों के जीवन के अंदर। वो विचार जो है वो नाशवत होते हैं, उनमें तरीके तरीके के विचार आते हैं। डर वाले विचार बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ वैसा हो गया, तो मैं कहीं ऐसा ना हो जाऊं, कहीं वैसा ना हो जाऊं, ये कार्य नहीं होगा तो मेरे साथ क्या होगा, या मेरे इन कार्यों का नहीं हुआ तो मेरे धन संपदा का क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके से और कहीं पर भी अपने डर को, निराशा को, अपनी भाव को, चिंताओं को, मोह को, इन सब को त्याग फेंकिए। क्योंकि आप सिर्फ इस बात का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि ये शरीर भी आपका खुद का अपना नहीं है। आप तो ये डर, मोह, चिंता के कारण जो है बहुत सारी कार्यों में आदि नहीं आजमाते, और अपने आप को आप उसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी आपने आपके अंदर से ये डर, मोह, चिंता को आप पूरी तरीके से निकाल फेंके, और बेहिचक और ऐसे मस्त होकर जिंदगी जीजिए कि जैसे आपने आज तक आपको किसी तरीके का कोई भी डर, मोह, चिंता है ही नहीं। और इस डर, मोह, चिंता का सिर्फ निकालने का एक ही कारण है कि अपनी मजबूत विचारधारा बनाइए, अपनी सकारात्मक विचारधारा बनाइए, जिससे आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ यार, ये तो कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, जो भी होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हम लोग कर रहे हैं वो भी अच्छा है। तो इस तरीके का विचार अगर आप अपने मन के अंदर रखते हैं और अपनी विचारधारा को मजबूत करते हैं और सकारात्मक रखते हैं, तो आपको खुद महसूस होगा कि मैं यार अब पहले के मुकाबले ज्यादा खुश रहने लगा हूं, ज्यादा जो है मेरे अंदर जो है अब एनर्जी आने लगी है, ज्यादा मैं पॉजिटिव रहने लगा हूं। तो आपको खुद इतना अच्छा महसूस होगा कि आप कभी पर कहीं पर भी किसी भी स्थिति में या किसी भी तरीके का मोह को आप त्याग फेंकेंगे और अपने आप को एक बलशाली, मजबूत रूप में देख पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं पर भी किसी भी तरीके से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है, और इस बात का ध्यान रख लेना कि जो कार्य मुझसे नहीं हुआ, तो क्या मैं उसकी वजह से निराश हो रहा हूँ, या मेरे इस कार्य में ये सफलता नहीं मिल पा रही है, या मेरे इस कार्यों के लिए ये कार्य नहीं हो पा रहा है, तो भूल जाइए इन बातों को। जैसे आप जिंदगी जी रहे हैं, वासरते वैसे ही जिंदगी जीते चले जाइए, अपने कार्य करिए, कर्म करिए। फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, उसके लिए जो भी फल आपके लिए मिलता है, वो उस फल को स्वीकार करिए और तहे दिल से स्वीकार करिए। इसके अलावा किसी तरीके का कोई भी अपने अंदर बार बार का कोई भी विचार जो है, जो घर करता है, डर, मोह, चिंता, अवसाद का, निराशा का, उन सब इन सब को निकाल फेंकिए, और हमेशा मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, हमेशा जिंदगी जीजिए, खुशनुमा होकर जिंदगी जीजिए। आपकी जिंदगी जो है अनमोल जिंदगी है। आप इस बात से भूल जाइए कि आने वाले समय के अंदर, या जो बीते हुए समय के अंदर मेरे साथ ये नुकसान हो गए हैं, या आने वाले समय के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, इन सब परेशानियों में, इन सब डर में, चिंताओं में आप खोए रहते हैं अपने आप को फ्यूचर के लिए और पास्ट के लिए। तो इन सब बातों को भूल जाइए और अपने कर्म पे विश्वास रखिए। बस ये ध्यान रखिए कि जो आप कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, तो फिर देखिए आपके अंदर एक चमत्कारिक जो है प्रभाव देखने मिलेगा। आप खुशनुमा रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आपका परिवार का दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आप विश्वास करिए अपने ऊपर पूरी तरीके से भरोसा रखिए। आप जीवन के सबसे कीमतीशाली व्यक्ति हैं। आपसे बड़ा कीमती कोई नहीं है, क्योंकि आप हैं तो दुनिया है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आता हूं आपके पास। नमस्कार।